महाभारत में पूरे यादव वंश का नाश हो गया था, तो आखिर आज के यादव कौन है? तो क्या सचमुच आज के यादवों के वंशज स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं? आप देख रहे हैं सनातन सेज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत हमारे सनातन इतिहास का अभिन्न अंग है, जिससे हमें धर्म अधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत आज भी कई ऐसे सवाल खड़े करता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर शायद आपके मन में बहुत सारे भ्रम हो और बहुत सारी दुविधा हो। भारत में कई लोग मौजूद हैं जो अपने नाम के पीछे यादव लिखते हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का वंश तो महाभारत काल में ही नष्ट हो गया था, तो आज के जो यादव हैं आखिर वो कौन लोग हैं? तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यादव शाब्दिक रूप से यदु के वंशज, जिन्हें यदुवंशी या अहीर भी कहा जाता है, जिन्हें द स्पार्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत और नेपाल में पाए जाने वाले ये खास तौर पर एक समुदाय है जो चंद्रवंशी क्षत्रिय वंशी के प्राचीन राजा यदु के वंशज हैं। वहीं आधुनिक भारत के मद्देनजर समझें तो यादव एक 5 इंडो आर्यन क्षत्रिय कुल है, जिनका वेदों में पाजन्य रूप में उल्लेख किया गया है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो आज के यादव हैं वो वास्तविक यादव नहीं हैं। उनका कहना है कि जब द्वापर युग में गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश को यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मेरा वंश का विनाश हो रहा है, हे कृष्ण, एक दिन तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण के वंश का विनाश हो गया था, तो आखिर ये आज के यादव कौन है? अब आज के यादवों की असली वंशावली को समझने के लिए हमें इसके पीछे की बहुत सी रहस्यमय कथा को सुनना होगा। तब जाकर आपको समझ आएगा कि जो आज के यादव वंश है वो आखिर है कौन। इस कथा को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा महाभारत में, यानी द्वापर युग के लगभग अंत में। कल्पना कीजिए कि हम द्वापर युग में पहुंच चुके हैं। मान लीजिए कि अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। इधर महाभारत युद्ध में सारे कौरव पांडव द्वारा मारे गए और धर्म की जीत हो चुकी है, अधर्म का नाश हो चुका है। इधर माता गांधारी जब महाभारत के युद्ध स्थल में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके 100 पुत्र मारे गए। यह सब देखकर उनको बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा पहुंचती है। तब उन्हें लगता है कि ये जितना भी नरसंहार हुआ है ये केवल और केवल वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुआ है। ये सभी पीड़ा लेकर एक रात माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे कारण ही आज मेरे पूरे वंश का विनाश हो गया। आज मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा जो मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। इन सभी का कारण केवल और केवल सिर्फ तुम ही हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे आज मेरे वंश का नाश हुआ है, एक दिन ऐसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। देख लेना कृष्ण, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। ये श्राप माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया और वो वहां से चली गईं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 श्राप मुख्यतः काम कर रहे थे जो यादवों के विनाश का कारण बने। अब दूसरे श्राप को जानने के लिए एक और कथा आपको सुननी होगी। चलिए उसे भी जानते हैं। युधिष्ठिर राजा बने, हस्तिनापुर उन्हें सौंप दिया गया। श्री कृष्ण वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। जामवंत की पुत्री से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, जिसका नाम जामवंती था, और उनको प्राप्ति हुई साम नामक पुत्र की। साम द्वारका का एक ऐसा राजकुमार था जो बिल्कुल भी कर्तव्यवान नहीं था, या ऐसा कह सकते हैं कि उसकी विचारधारा सभी से भिन्न थी। मांस मदिरा का सेवन करता था, स्त्रियों का सम्मान बिल्कुल ना करना, बड़े बुजुर्गों से सीधे मुंह बात ना करना, ये उसके गुण थे। ये सभी गंदी आदतें साम में मौजूद थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और साम में बिल्कुल नहीं बनती थी। सदा से ही भगवान श्री कृष्ण जी सबको सत्य के मार्ग में चलना सिखाते आए हैं। वे उसे जब भी सही कार्य करना सिखाते थे, वह हमेशा उल्टे काम करता था और उल्टे मार्ग पर चला करता था। यानी कि जो बात भगवान श्री कृष्ण बताया करते थे, ठीक उसके विपरीत वो सारे काम किया करता था। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए हुए थे। तो इसी दौरान दुर्वासा ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए थे, जैसे ही ये बात साम और उसके मित्रों को पता चली तो साम ने एक योजना बनाई और उसने एक स्त्री का वेश बनाया और उसने साड़ी पहन ली, पेट में अपने कुछ कपड़ा लगा लिया और दुर्वासा ऋषि के पास वो जा पहुंचा। पहुंचते ही साम ऋषि से कहते हैं कि हे महामुनि, मैं स्त्री हूँ और मैं गर्भ से हूँ। आप बताइए कि इस गर्भ में किसका जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा या लड़के का?
अब क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो महामुनि थे, वो त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने अपनी शक्ति से देख लिया था कि साम एक स्त्री नहीं है बल्कि एक पुरुष है। ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। ऋषि ने पहले तो उस बालक को समझा कर जाने को बोला, परंतु साम अपनी आदतों से बाज नहीं आया और ऋषियों को छेड़ने लगा, बार बार उन्हें तंग करने लगा। उसके बाद हास्य करने लगा। तब ऋषि क्रोध में आकर बोले कि तू एक स्त्री नहीं है, तू एक पुरुष है और तूने मेरे साथ एक मजाक किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिन बाद तेरे गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा। ये मूसल तेरे और तेरे पूरे वंश का विनाश का कारण बनेगा। ऐसे में साम पूरी तरह से घबरा गया। वो और उसके मित्र उग्रसेन के पास पहुंचे और उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को इस घटना के बारे में बताया। तभी साम के गर्भ से मूसल भी उत्पन्न हो गया। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही ना हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा समुद्र की लहरों के साथ किनारे आ गया। कुछ दिन बाद एक अलग ही प्रकार की घास वहाँ पे उगने लगी। वो मूसल तैयार हो गया। मछुआरों ने एक मछली को पकड़ लिया। उसके पेट को जब चीरा गया तो उसके अंदर से लोहे का एक टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को जरा नामक भील ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों के श्राप की बात भगवान श्री कृष्ण को बताई गई। उन्होंने कहा कि ऋषियों की बात अवश्य सच होगी और उसी समय एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की बात भी याद आ गई। यदुवंशियों को 2 श्राप मिले, एक स्वयं गांधारी का श्राप और दूसरा ऋषियों का श्राप। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन श्राप पलटने में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। इस समय 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी उत्सव के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उनके बीच एक युद्ध शुरू हो गया। इसी आपसी झगड़े को मूसल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में कई रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई थी। सात्यकी ने मदरा के आवेश में आकर उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया था और कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन सा वीर होगा जो रात में मुर्दों की तरीके सोते मनुष्य की हत्या करेगा। तुमने तो अपराध किया है, यदुवंशी उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वे युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हिदक के पुत्र और वृक्षणीय वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे, यानी कि वो पूरी की पूरी यादव सेना के सेनापति भी थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने एक अक्षर्णी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता भी की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का आदिरथी योद्धा माना जाता है। अब कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा कि भ्रुविसर्वा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर भूमि पर बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर उनकी हत्या क्यों कर दी थी? ये तो नपुंसकों जैसा कृत्य है। इस बात पर सात्यकी को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने तलवार से उसी समय कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई। मूसल के प्रहार से सबने एक दूसरे की जान लेना शुरू कर दिया। इस बात पर सभी आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां उग गई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे और उसी घास से यदुवंशियों का नाश हुआ। दरअसल हाथ में आते ही वह घास एक विशेष प्रकार के मूसल का रूप धारण कर लेती थी और श्री कृष्ण के सामने देखते ही देखते श्याम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। अंत में केवल 3 लोग बचे, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनका एक सहयोगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस तीसरे मित्र से मंत्रणा की और कहा कि तुम अति शीघ्र हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना सुनाओ और अर्जुन को तत्काल यहाँ लेकर आओ ताकि वो हमारी स्त्रियों को हस्तिनापुर लेकर जाए। यदि वो हमारी स्त्रियों को हस्तिनापुर लेकर जाएगा तो हमारी स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने तीसरे साथी को विदा कर दिया और जैसे ही उनका तीसरा साथी हस्तिनापुर को गया तो भगवान बलराम जी ने भी अपना देह त्याग करने के लिए वहां से चले गए। जैसे ही बलराम जी ने अपना देह त्याग कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण भी उनके गम को सहन न कर सके और अपने देह को त्यागने के लिए पास के ही एक जंगल में जाकर घनी झाड़ियों में लेट गए। तभी एक भील आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को देखकर उसको लगा कि जैसे किसी हिरण का मुख हो और यही समझकर उसने बाण चला दिया। बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पैर में जैसे ही वो बाण लगता है तभी भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह भील कौन था? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह पूर्व जन्म का कृत्य था जो भगवान श्री कृष्ण को भोगना था, क्योंकि पूर्व जन्म में यानी त्रेता युग में भगवान श्री
बलराम ने पेड़ की ओट के पीछे छिपकर ही बाली की तीर से हत्या की थी, जिस कारण बाली की पत्नी तारा ने उन्हें श्राप दिया था कि आने वाले समय में आपको भी ऐसे ही बाण मारा जाएगा। और वो भील कोई और नहीं बल्कि दोस्तों स्वयं बाली ही था। और बाद में जब मछुआरों ने मछली पकड़ी थी, तब उसी ही मछली के पेट से वो लोहे का टुकड़ा मिला था, जिसे उसने अपने बाण में आगे लगा लिया था। और उसी बाण से भगवान श्री कृष्ण का वध हुआ। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, तभी वहां अर्जुन आए और द्वारका की सभी स्त्रियों को अपने साथ ले गए, जिनमें से कुछ स्त्रियां गर्भवती भी थी, जिनके कारण यह वंश आगे बढ़ने लगा। और आज जो यादव वंश के लोग मौजूद हैं, वे द्वापर युग के ही यदुवंशी हैं, क्योंकि माता गांधारी ने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के वंश को नाश होने का श्राप दिया था, ना कि समस्त यदुवंशियों को नाश का श्राप दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के वंश का ही विनाश हुआ था। बाकी जो यादव वंश पहले से मौजूद था, उनका नाश नहीं हुआ था। इसलिए आज के जो यादव लोग हैं, वे वही भगवान श्री कृष्ण के ही यदुवंशी कहलाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।